नमस्कार दोस्तों। साल खत्म होने वाला है, 31 मार्च आने वाला है और इस साल आपने देखा कि बहुत सारे जो है शेयर मार्केट में उथल-पुथल हुआ। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो पूछ रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पे टैक्स बचाने का क्या-क्या तरीका है? या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आगे ले जाएँ अगले साल के लिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख का छूट मिलता है, उसको कैसे मैनेज उसका कैसे फायदा उठाया जाए। तो दोस्तों शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बचाने का तरीका के बारे में हमने बनाया है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश किया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 31 मार्च से पहले कुछ रणनीति आपको अपनानी चाहिए। क्या है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो ये सबसे पहले जान लीजिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीना से कम अवधि में अगर कोई शेयर हमने खरीद लिया, सिक्योरिटी खरीद लिया और उसको बेच दिया, तो उससे जो लाभ होती है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक है? और इस पर जो टैक्स दर है ना वो 15% लगता है। ठीक है? अब 31 मार्च आने वाला है तो उसके पहले आपको जो भी करना है करेंगे, तभी तो 31 मार्च के बाद जो है रिटर्न भरेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, लॉस बुक करें इसको बोला जाता है। यदि आपके पास कुछ शेयर हैं जिसमें नुकसान हो रहा है और 31 मार्च के पहले बेचकर आप एसटीसीजी को कम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कम कर सकते हैं, गेन को जो है उसको लॉस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो घाटे में चल रहे शेयरों को बेचकर लॉस बुक करें ताकि गेन को ऑफसेट किया जाए। समझ गए? अब लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में शेयर जो बेचा वो अगले दिन खरीद लेते हैं। जरूरी नहीं तो शेयर को खरीदा जाए, है ना? रीबाय जो है शेयर को फिर से खरीदें, लेकिन थोड़ा सा उस पर नजर रख करके। यदि कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है तो बेचकर लॉस बुक करें और फिर उसे खरीदें। इससे टैक्स भी बचेगा और होल्डिंग भी बनी रहेगी। जिस स्टॉक में लॉस हो रहा है उसे बेचकर थोड़े दिन बाद वापस खरीदें। 80C के तहत भी कुछ छूट मिलती है, जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, और उसमें अभी पैसा लगा 31 मार्च पहले। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट करें। कभी कभी लगता है कि आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम है, ज्यादा नहीं है, 1 लाख से कम है, तो क्या करें? तो उस केस में आप चाहे तो आप 12 महीना से अधिक होल्ड करने पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उस पर आपको 1 लाख तक का छूट मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखें, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो बेहतर क्वालिटी वाले शेयर को लंबे समय तक होल्ड करें और कैरी फॉरवर्ड करें। इस साल का अगर लॉस है तो इसे 8 साल तक, अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखेगा, सही समय पर आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर सही रूप से सही समय पर अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है? अब उदाहरण से इसे हम समझाते हैं आपको। मान लें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास 2 लाख रुपया है और अगर आप लॉस बुक नहीं करते हैं, नेट गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके पास 2 लाख रुपया और अगर आप लॉस बुक नहीं करते हैं तो क्या होगा? नेट गेन 2 लाख हो जाएगा, उस पर 15% टैक्स, 30,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? यदि आप 50,000 का लॉस बुक कर लेते हैं तो 2 लाख आपका पहले से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना? तो उसमें 50,000 ये माइनस होकर के 1.5 लाख बचेगा, 1.5 लाख में 12.5, 22,500 टैक्स लगेगा। यदि आप 1 लाख का लॉस बुक कर लेते हैं तो 1 लाख माइनस होकर के नेट गेन आपका 1 लाख बचेगा, 15,000 टैक्स। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 31 मार्च के पहले आपको लॉस बुक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं 31 मार्च कौन सा दिन है? तो 31 मार्च है सोमवार, रविवार, शनिवार को बंद ही रहता है। आप शुक्रवार तक इसको, देखिए 28 तक आप जो भी करना है कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेटअप होने में टाइम लगता है। लॉस बुक करने के बाद उसी स्टॉक को तुरंत खरीदने से बचे, है ना? इसे वॉच सेल रूल कहा जाता है। लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और आईटीआर भरते समय सही कैटेगरी में इसको दर्शाना जरूरी है।
ये आपका टैक्स प्रिपरेशन जो कार्य करता है आपका सीए या आपका टैक्स कंसल्टेंट वो करेगा, है ना। अगर आप एसटीसीजी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टैक्स बचाने में मदद चाहिए तो हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं। अब एक आता है कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास, लेकिन शेयर बेचने का मन नहीं कर रहा है, लॉस में नहीं जा रहा है, क्या करें। तो इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख तक का टैक्स फ्री होता है, ये सबको पता होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ता है, जबकि लॉन्ग टर्म पर 1 लाख तक का इनकम जो होती है उस पर छूट मिलती है ना। बाकी उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। तो क्या करें, यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टर्म में बदल सकते हैं तो टैक्स बच जाएगा। क्या पहला, शॉर्ट टर्म गेन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। शेयर को 12 महीने से अधिक होल्ड करें। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए 12 महीने से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ओके, यदि आपने किसी स्टॉक को अभी जस्ट खरीदा है और उसमें मुनाफा हो रहा है तो उसे तुरंत बेचने की बजाय 12 महीना तक होल्ड करें। अब 12 महीना पूरा होने के बाद वही गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदल जाएगा। जैसे मान लिया कि एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए का शेयर आपने खरीदा, जनवरी 2025 में उसका मूल्य 1.5 लाख हो गया। यदि आप जनवरी 25 में बेच देगा तो क्या होगा, या 28 मार्च के पहले बेच दिया तो 50,000 का एसटीसीजी हो जाएगा। अब 15% टैक्स लगेगा 7,500 पे। लेकिन यही आप 1 अप्रैल के बाद यानी कि 12 महीना पूरा हो जाने के बाद 3 अप्रैल 4 अप्रैल को बेचते हैं तो ये क्या हो जाता है, अप्रैल 25 के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म बेच जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा और उस पर 1 लाख तक का छूट आपको मिलेगा। अवॉइड करें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना। कई लोग मुनाफा होते ही शेयर बेच देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा टैक्स लगता है। अगर आपको शेयर की फंडामेंटल वैल्यू को पता है तो लंबे समय तक होल्ड करें और टैक्स बचाएं। उदाहरण, यानी कि 5 लाख का शेयर आपने खरीदा और 6 महीने के अंदर में ये 6 लाख हो गया। यदि आप इसे बेचते हैं तो इसे 1 लाख का एसटीसीजी होगा, 15% टैक्स, 15,000 रुपए देना पड़ जाएगा। लेकिन यही आप 6 महीने के लिए होल्ड करते हैं और 12 महीना पूरा होने के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल बच जाएगा और 1 लाख का टैक्स बच जाएगा। आपको ध्यान में रखने के बाद ही तीसरा, डिविडेंड आधारित शेयर को होल्ड करें। ये अगर आपके पास ऐसा शेयर होल्ड कर रहे हैं जो अच्छा डिविडेंड देता है तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और इससे आपको नियमित इनकम भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भी कम लगेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएं। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 60 से 70% लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखें। ब्लू चिप्स स्टॉक, मजबूत कंपनी में निवेश करें ताकि कम जोखिम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। लॉन्ग टर्म होल्डिंग से मार्केट फ्लक्चुएशन का भी असर कम होता है। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स बचाने का क्या फायदा होने वाला है तो ये देख लेते हैं। अगर 6 महीना में बिक्री कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 1 लाख पर 15% 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। और अगर ये 12 महीना पूरा कर लेते हैं तो 1 लाख पर 0% टैक्स दे करके 0। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदलकर 15,000 का टैक्स बचाया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि किन मामलों में शॉर्ट टर्म में बेचना सही हो सकता है। अगर स्टॉक की वैल्यू तेजी से गिर रही है, अगर स्टॉक की वैल्यू तेजी से गिर रही है तो लॉन्ग टर्म में सुधार होने की संभावना हो सकती है। संभावना ना हो तो उस केस में जो है आप शॉर्ट टर्म में बेचना सही हो सकता है। अगर आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता है, बहुत जरूरी नीड है भाई पैसे का, तो आप बेच सकते हो। अगर स्टॉक में फंडामेंटल बदलाव हो गया हो, जैसे कंपनी में घाटा हो गया हो, मैनेजमेंट खराब चेंज हो गया हो, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में हम निष्कर्ष में ये निकलना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन में टैक्स बचाना आसान है। बस अच्छे स्टॉक को 12 महीने तक होल्ड करें। जल्दीबाजी में मुनाफा करने से बचे, मुनाफा बुक करने से बचे। अगर स्टॉक की वैल्यू मजबूत हो, ब्लू चिप और डिविडेंड देने वाले स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए।
कम से कम 60 से 70% पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखें। अगर आपको कोई संदेह है, कुछ है और भी जानकारी चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें, या तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको इसका आंसर खोज लूंगा, देंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को इसका ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि 31 मार्च के पहले उन्होंने फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। आपका दोस्त पारस शर्मा। धन्यवाद।